बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो कि पहले हमने किया एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो कि मैंने लिंक में दे दिया है। उसके बाद अभी 3-4 स्टार्ट करने लगे हैं। ये सेम लाइक उसी तरह ही है जिस तरह हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, यानी डायरेक्टली और इन्वर्सली दो फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं, यानी डायरेक्टली भी है और इन्वर्सली भी है। इसको आपने थोड़ा सा समझना है। उस सवाल को अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तीसरे सवाल को कहता है कि अगर W जो है वो वेरी कर रहा है, W जो है वो वेरी कर रहा है किस हिसाब से, किस तरह, किस हिसाब से, U स्क्वायर के। W वेरी डायरेक्टली एज U स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, W वेरीज कर रहा है डायरेक्टली U स्क्वायर के हिसाब से, U स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ V। आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्यूब रूट कहते किसको हैं। क्यूब रूट किसको कहते हैं? क्यूब रूट अगर आ जाए तो आपका क्यूब रूट ये होता है, ये, यानी वैसे अगर आप स्क्वायर रूट बोलें तो स्क्वायर रूट आपका ये है, जो कि 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब आप ये वाला क्यूब रूट होता है, ये आपका 1/3 के इक्वल होता है। ठीक है, कहता है कि एंड क्यूब रूट ऑफ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ V के। ठीक है, अब ये आपके पास सिचुएशन बन गई कि W वेरी कर रहा है डायरेक्टली U स्क्वायर से हिसाब से और इनवर्सली वेरी कर रहा है क्यूब रूट ऑफ V के। ठीक है, अच्छा, फिर अभी क्या है, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपने पढ़ा एक चीज जो मैंने पिछले सवाल में बताई थी, दोबारा से बता देता हूं कि जो आपका डायरेक्टली होगा वेरीज कर रहा होगा डायरेक्टली, वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। जो आपका इनवर्सली वेरी कर रहा होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। जिस तरह इसमें देखें कि W वेरीज कर रहा है डायरेक्टली U स्क्वायर के हिसाब से, U स्क्वायर के हिसाब से जब डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो U स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। सॉरी, एंड इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ V। तो इनवर्सली क्यूब रूट ऑफ V है, तो क्यूब रूट हमारा इनवर्सली था, वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, आप लोगों को ये पता है कि ये वाला साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइन हटाने के लिए हम लोग करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आगे क्या कहता है, एंड W इज इक्वल टू 216। W जो है 216 दिया गया हो, जबकि U जो है वो आपका 6 हो एंड V जो है वो आपका 27 हो। तो कहता है कि आपको ये वैल्यू दी गई हैं, यहां तक वैल्यूज दी गई हैं, आप इसका K मालूम करो। तो ये आपका जो हो गया, ये वाली जो सिचुएशन होगी, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जहां पे आपने K की वैल्यू, इसको हटा के K की वैल्यू पुट करनी है, उस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, जो वैल्यूज हमें दी गई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं? W जो है वो 216 है, W की वैल्यू हमारी 216 है, और K हमने मालूम करना है। U की वैल्यू हमारे पास क्या है, U की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27, V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 27 का क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या है,
अब इसमें क्या होगा, आपका 216 सेम ऐसे ही आ गया कि 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 अपॉन 27 का क्यूब रूट जब आप लेंगे तो वो आपका आएगा 3। वो कैसे, वो इस तरह आएगा कि आपका 27 को जब आप करते हैं तो क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बार 9, 9 3 बार 27। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब रूट है, तो 3 का क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट की वैल्यू पहले ही मैंने बताई है कि क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। तो मैं इसको 1/3 लिख दूंगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 3। ये आपका कैलकुलेटर का हिसाब है। कैलकुलेटर में जब आप लिखोगे 27 का क्यूब रूट तो आपका 3 आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपल करना है तो सिंपल ये वाला इस तरह किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी क्या है, फिर अभी देखें 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपका क्या आ गया, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। आपका यहाँ पे क्या बच गया 12 बच गया, 12k इज इक्वल टू 216, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 12 को हम इधर ले जाएंगे तो आपका आ गया k इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 12। तो अब आप डिवाइड करवाना शुरू करें, काटना शुरू करें। 2 6 2 ज़ा 12, 6 1 0 8, 108 आ गया। अब क्या आ गया 108 डिवाइडेड बाय 6। अब इसके बाद क्या आता है 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 8, ठीक है। अब क्या है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचता है 24, तो 3 8 ज़ा 24, तो आपकी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई 18, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। अच्छा, अब क्या करना है, इसको पुट करना है किसके अंदर, किसके अंदर पुट करना है 1 के अंदर। क्यों 1 के अंदर हमने क्यों पुट करना है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, हमें अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ w, w की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो जबकि हमें उसने u ये दे दिया गया है और v ये दे दिए, अब इसको हम k के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा w इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 18 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ v, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे w की वैल्यू मालूम करनी है। w की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू 125। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे u की और v की, तो आपका आ जाएगा w इज इक्वल टू 18, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमें दी गई है 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 125, 125 का क्यूब रूट, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपका ये होगा कि w इज इक्वल टू 18, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर आपका आता है 100 डिवाइडेड बाय 125 का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 5, ठीक है। वो कैसे, 125 को जब आप करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो आप क्या लिखते हैं 5 का क्यूब, तो सेम इसी तरह
आपकी वैल्यू क्यूब रूट की क्या होती है 1/3, इसका 1/3 लगाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका 5। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये 5 आ गया। अब क्या है 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 20, 0 आ गया। तो अब W जो है वो 20 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 20, तो W आपका क्या आ जाएगा, जब आप 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा 360। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी W की। ठीक है, 8 2 जा 36 और 0, ये 0 लगा देते हैं तो 360 आपका आ जाएगा W। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ द टाइम पीरियड T ऑफ सिंपल पेंडुलम, कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। यानी उसका जो आपका पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या होता है, एक डोरी के साथ बंधा होता है, तो उसका कहता है कि जो उसका टाइम पीरियड है, जो पेंडुलम है एक सर्कल अपना पूरा कर रहा है, जो पूरा कर रहा है वो टाइम जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ के, उस डोरी की लेंथ के। ठीक है, यानी इस तरह ना, आपके पास ये एक दीवार है, रिजिड, कोई भी रिजिड छत लगा लें, छत है, इसके साथ आपका एक पेंडुलम बंधा हुआ है, पेंडुलम इसको कहते हैं, ये आपका पेंडुलम हो गया। ठीक है, अब कहता है ये जो पेंडुलम है यहां से आप इसको लेके जाते हैं, यहां से यहां पे जाके आप इसको छोड़ देते हैं, तो ये यहां से वाइब्रेट होता होता यहां पे आता है, फिर यहां से फिर वापस आता है, तो एक चक्कर इसका कंप्लीट होता है। तो कहता है कि इसका टाइम पीरियड जो यहां से इसको हमने छोड़ा, यहां से मूव करता करता इधर गया, फिर इधर से वापस आया, ये टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड यानी इसका टाइम हमने नोट कर लिया, वो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसकी जो लेंथ है उसके स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो अब इसको किस तरह सिचुएशन को, इस कंडीशन को, फिर उसके बाद क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है कि इसके लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो इसकी स्पीड एक्सेलरेशन जो होगा, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये घूम रहा है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये एक्सेलरेशन इसका होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आएगा वो उसके हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कहता है कि आपका टाइम पीरियड T जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन को ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होती है, जो बॉल थी हमारी उसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, जो बॉल यहाँ पे हमारी बनी थी उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी। तो कहता है कि जो नीचे की तरफ फोर्स कौन सी होती है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स होती है, एक्सेलरेशन होता है वो। ठीक है, तो उसको कहता है कि वो जो फोर्स है, वो जो एक्सेलरेशन है, वो आपका ड्यू टू ग्रेविटी पैदा हो रहा है, लिहाजा उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, G से। तो कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या आ गया कि आपका एक्सेलरेशन जो आ गया ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, तो इसलिए इसको ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया, अब हमारा टाइम पीरियड हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल अपॉन जी टोटल अंडर रूट, हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्वायर रूट है ना दोनों का, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इस ये वाला इसके इक्वल है, ये नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, के लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ये लग गया आपका, के लग गया, कौन सा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, पहले हमें के की वैल्यू मालूम करनी है किसी भी सवाल के अंदर, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 18.2 के अंदर भी पढ़ा था कि हम किसी भी सवाल के अंदर पहले हम के की वैल्यू मालूम करते हैं, फिर उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, टी की वैल्यू, एल की वैल्यू, जी की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो अब हमारे पास एल, टी, जी की वैल्यू कौन कौन सी है, एल की वैल्यू हमें दी गई है कि टी जो है वो आपका 2 सेकेंड है, एल जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। आपका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड आपका 2 सेकेंड आ गया। आपने क्या किया, 2 सेकेंड, 2 लगा दिया, सेकेंड को छोड़ें, 2 लगा दिया, के अंडर रूट, एल आपका क्या है, एल की वैल्यू क्या दे रहा है, वो 100 दे रहा है, 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या दे रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 9.8 मीटर पर, अब क्या करना है, अब हमने करना है कि इसको हमने रिमूव करना है। अंडर रूट को अगर हम रिमूव कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से रिमूव कर सकते हैं। 2 इज इक्वल टू के, जब 100 का अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन 9.8 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लिहाजा मैं इसको नहीं कर रहा, इसको सिंपल लिखता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या है, अब मैं के के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उल्ट जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करते हैं, के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास के आ गया 9.8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आपके पास के की वैल्यू आ गई ये वाली, ये के की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के लिए हमने क्या करना है कि t इज इक्वल टू 9.8 अंडर रूट अपॉन 5 L अपॉन जी अंडर रूट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आगे क्या कहता है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड कौन सा, ये वाला, हमने इसको मालूम करना है किससे, व्हेन L इज इक्वल टू 200 मीटर, G इज इक्वल टू 7.6 एट अ पर्टिकुलर लिमिट, एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर L और G की वैल्यू पुट कर देनी है। L और G की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, L हमारे पास क्या है
200 मीटर, t इज इक्वल टू 9.8 अंडर रूट अपॉन 5। तो L आपके पास क्या है 200 अपॉन 7 पॉइंट, G आपके पास क्या है 7.6 अंडर रूट। ठीक है जो अच्छा बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व हम करेंगे। अब क्या है t इज इक्वल टू 9.8 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो आपका आएगा 3.13 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 200 को जब हम 7/6 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा 26.31 अंडर रूट। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है 26.1331 का हमने अंडर रूट लेना है। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3.13 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.12। ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 16.02 डिवाइडेड बाय 5। तो जब इनको आप डिवाइड करवाओगे तो आपका t आ जाएगा 3.204। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका 3.204। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का सवाल। ये आपके 2 सवाल थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि 5वां सवाल है। वो छोटी सी वीडियो होगी, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 18.6 की तरफ, जो कि थोड़ी सी इनसे हट के है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे। किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई भी इश्यू हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। दूसरे बच्चे भी, आजकल नेट तो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। ट्यूशन नहीं पढ़ सकता वो बच्चा, कोई मतलब कि कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते। लेकिन आजकल मोबाइल, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, ये भी ज़रूरत बन चुका है और नेट हर किसी के पास होता है। तो आपके शेयर करने से क्या होता है कि दूसरा बंदा भी इससे इस्तेफादा हासिल कर लेता है, जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए बराह करम इसको शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। दूसरे लोगों को बताया करें कि ये हमने यहाँ से पढ़ा है। कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, कुछ आपको समझ आ रहा है, तो प्रमोट लाजमी किया करें, हमें अप्रिशिएट लाजमी किया करें। हम आप लोगों के लिए, बच्चों आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर होता है, कोई भी टीचर्स होते हैं, वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होता है। उनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई नहीं ऐसा, कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को भी। वो सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप लोग उनको अप्रिशिएट किया करें, उनकी हेल्प किया करें उनको, ताकि थोड़ा बहुत वो लेके आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट लाजमी किया करें। ठीक है बच्चों, मुझे दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।